समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? सर मुझे नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही सर। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? अच्छा चलिए, कोई मसला नहीं है। यस। ये जो सबक है, अच्छा बच्चा, मैंने आपको बताया, इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, तो उसके अंदर इसको मैं दोबारा से समझा दूंगा अशआर को इसके, और इसके अल्फाज माने को दोबारा से करवा लेंगे। अभी हम काम अपना वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं जहां तक हमने क्लास के अंदर किया था। क्लास के अंदर हमने कितने सवाल कर लिए थे? पहला सवाल कर लिया था कौन सा बच्चा अच्छा कहलाता है, और दूसरा वर्जिश करने का क्या फायदा होता है। ये 2 सवाल हमने कर लिए थे, ठीक है? और सवाल नंबर 3 भी हमने कर लिया था, अपने उस्ताद से पूछकर सच बोलने के कोई से 4 फायदे लिखिए, ठीक है? अब आगे यहाँ पे सवाल नंबर 4, आप कौन सी वर्जिश करते हैं ये भी बताइए कि इस वर्जिश का क्या फायदा है। तो आप लोग ये जो है इस सवाल को खुद करेंगे और मुझे भी साथ में पहले जवाब बताएंगे आप लोग। ये सवाल निकाल ले रहा हूं मैं आपके सामने स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 सवाल नंबर 4 आपको नजर आ रहा है। आप कौन सी वर्जिश करते हैं और ये भी बताइए कि इस वर्जिश का क्या फायदा है। तो अब बताएं, उमर बताएं, आप कौन सी वर्जिश करते हैं बेटा? वर्जिश करते हैं हाँ? आप वर्जिश करते हैं? उमर आप कौन सी वर्जिश करते हैं बेटा? मोहम्मद उमर आप बताएं। कोई वर्जिश नहीं करते? उछलता हूँ। उछलते हो? तो उसका फायदा क्या? अच्छा, तो उसका फायदा क्या है? उससे क्या होता है उछलने से? उससे हाइट बड़ी होती है और उससे हाइट बड़ी होती है और क्या होता है? और तंदुरुस्त रहते हैं। बस गुड। अब आप ये अपनी कॉपी में लिख लेंगे इसका जवाब। सवाल आप पहले लिखेंगे कि आप बेटा लाइन मत खींचे, वरना फिर मैं आपको म्यूट करूंगा, ठीक है? कौन कर रहा है? हाँ, अब इसमें देखें ये सवाल जो है, आप कौन सी वर्जिश करते हैं, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि मैं जंपिंग या वो करता हूँ, जो भी आप लिखेंगे इसको, और उस पर आप इसका आगे इसकी वजह लिखेंगे, इस वर्जिश करने का क्या फायदा है। इससे हाइट, इससे मतलब कद लंबा होता है और इससे सेहत अच्छी रहती है, ठीक है? अब्दुल हादी अब आप बताएं बेटा, आप कौन सी वर्जिश करते हैं? मैं भी चलने की करता हूँ, चलने से बड़े होता है। और कहाँ है, कौन सा पेज नंबर है? ठीक है, पेज नंबर 23 है। तो आप भी यही लिखेंगे कि मैं जो है वो जंपिंग करता हूँ और इससे जो है वो कद अच्छा लंबा होता है और इससे सेहत अच्छी होती है, ठीक है? अच्छा, मोहम्मद याहिया, ओके सर। मोहम्मद याहिया आप बताएं बेटा, आप कौन सी वर्जिश करते हैं? आप कौन सी वर्जिश करते हैं? स्किपिंग। अच्छा, स्किपिंग करते हैं, इसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा और हम लोग उससे क्या करते हैं पता नहीं। स्किपिंग का फायदा क्या होता है बेटा? याया मेरा नहीं बताना। क्यों? हाँ दोबारा आता है। अच्छा देखिए, कोई मसला नहीं है, आप ये बोल दें, अगर किसी को कोई जवाब इसका नहीं आ रहा तो आप ये बता सकते हैं कि मैं रनिंग करता हूँ और इससे जो है वो बॉडी फिट रहती है और जो है दिमाग जो है वो फ्रेश रहता है और इससे सेहत अच्छी होती है, ठीक है? इसी तरह आप ये कोई और भी कह सकते हैं, मैं स्विमिंग करता हूँ और इससे जो है बॉडी फिट रहती है, मतलब बदन जो है वो चुस्त रहता है और जो है मोटापा दूर होता है और इससे मैं दिमागी तौर पर ताज़ा दम और फ्रेश रहता हूँ, ठीक है? जो भी आपको जहन में आ रहा है इसकी वजह ये हो सकती है। और मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अब इसमें एक्सरसाइज में ये नहीं है कि आप कोई अलग से चीज़ कर रहे हैं। अगर आप जैसे कोई खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे हैं,
तो फुटबॉल भी एक्चुअली एक गेम है, लेकिन वो दर हकीकत एक एक्सरसाइज भी है कि उससे आपकी रनिंग हो जाती है। इसी तरह क्रिकेट खेल रहे हैं आप, तो क्रिकेट भी एक एक्सरसाइज है जो एज अ गेम हम प्ले करते हैं, खेलते हैं, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें जो है मैं रनिंग करता हूँ, इससे मेरी जो है सेहत अच्छी होती है और इससे मेरा मोटापा दूर होता है, या ये कि इससे जो है वो फैट दूर होता है जिस्म में। बात समझ में आ गई? जी, बात समझ में आई, ठीक है। अब सवाल नंबर 5 है। अच्छा देखें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। यार अब्दुल हादी ना लाइनें बना रहा है। हाँ अब्दुल हादी, फिर मैं म्यूट कर दूंगा बेटा आपको, लाइनें मत बनाओ। अच्छा, इसके सवालों के जवाब जो है मैं इसको जो है जब इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको, तो उसके सवालों के जवाब वहां पे लिखे हुए भी होंगे, तो वहां से आप जो है कॉपी करके अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, ठीक है, देख के। अगला सवाल है, इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए। मैंने आपको बताया था कि इसकी इतनी अच्छी तरह से बुलंद ख़वानी करनी है कि आपको ये नज़म याद हो जाए, या कम अज़ कम इतना हो जाए कि एक शेर आपके सामने पढ़ा जाए तो उसका दूसरा मिसरा जो है, दूसरा शेर है, आप वो खुद पढ़ सकें, ठीक है। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। खाली जगह पुर कीजिए, खाली जगह पुर कीजिए। सवाल नंबर 7। अब बेटा बुक खोल लीजिए अपने सामने और बुक का पेज नंबर 22 निकाल लीजिए, ताकि इसके आंसर जो है आप लोग, इसके जवाब जो हैं वो अशार को देखकर आसानी से आप लोग दे सकें। और मैं एक एक करके पूछता जाऊंगा, तो आप स्टूडेंट्स जो है इसका जवाब खुद बताएंगे। कट के आ रही है। अच्छा, अब आ रही है सही? अब आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो अब सबसे पहले मोहम्मद उमर बताएंगे कि वक्त पे सोए वक्त पे डैश। तो अब आप बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 22 खोलिए और इसमें बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा खाली जगह में, कि वक्त पे सोए वक्त पे क्या करें। खाली जगह में क्या आएगा यहाँ पे? उमर बताएं बेटा। वक्त पे जागे। तो पहली खाली जगह में लिखेंगे वक्त पे जागे, मतलब नहीं, मैं पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ इंगेज रहें, ठीक है। तो पहले वाली खाली जगह में हम लिखेंगे वक्त पे जागे। तो ये वही वाला जो दूसरा मिसरा है शेर का, कि वक्त पे सोए वक्त पे जागे वक्त पे खेले दौड़े भागे, तो उसका आखिरी वर्ड है जागे, वो आप लिख देंगे इस खाली जगह में। जी, मोहम्मद यहिया आप बताएं बेटा, दूसरी खाली जगह में क्या आएगा? सर अभी लिखूं? हाँ, बस आप फिल करके पेंसिल से फिल करके लिख लीजिएगा, बाद में कॉपी में कर लीजिएगा इसको, ठीक है। पढ़ने का है शौक ज्यादा। हाँ गुड, पढ़ने का है शौक ज्यादा। ये हाँ, तो ये लिख रहे हैं अभी, इसको कॉपी में अभी नहीं, अभी सिर्फ समझ लें इसको, बाद में कॉपी में कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और मैं जब रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना इसकी, तो उसके अंदर इसके कुछ आंसर दिए हुए भी होंगे, तो आप उसको वहां से देख के भी कर सकते हैं। अगर अभी करना चाहें तो अभी कर लें, या उस वक्त कर लीजिएगा, अभी सिर्फ समझ लें, ठीक है। पढ़ने का है शौक ज्यादा। अब ये हमने देखा, जब हमने नज़म उठाई है अच्छा बच्चा, तो उसमें हमें इसका आंसर मिल गया कि पढ़ने का ये शौक ज्यादा। 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन में ये जुमला लिखा हुआ है, पढ़ने का है शौक ज्यादा, नेक अमल और नेक इरादा, ठीक है। तीसरी खाली जगह के लिए अब्दुल हादी बताएं। अब्दुल हादी ने तो अपना वो माइक बंद किया हुआ है, तो उमर आप बताएं। सुलझे डैश चमकता चेहरा, इस खाली जगह में क्या आएगा? बाल। गुड, सुलझे बाल चमकता चेहरा, ये 5वां शेर है इस नज़म का, कि सुलझे बाल चमकता चेहरा, माथे पे नेकी का सेहरा। गुड उमर। मोहम्मद यहिया आप बताएंगे 14 शेर। बात करे तो डैश आए, यहिया बताएं। बात करे तो खुशबू आए, गुड। तो ये बात करे तो खुशबू आए, ये बिल्कुल आखिरी शेर है, ऐसा बच्चा सबको भाए, ठीक है। तो ये इसके आंसर है। अभी अगर आप लोग करना चाहें तो कॉपी में इसको कर सकते हैं लेक्चर के बाद, या दूसरा ये कि जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेजूंगा, तो
उसमें भी इसके आंसर लिखे हुए होंगे, आप वहां से देख के भी आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई? चले इसको बस अपनी कॉपी में कर लें। और वो जो सवाल था, सवाल नंबर 4, सवाल 3 सवाल तो हमने क्लास के अंदर ही कर लिए थे। सवाल नंबर 4 जो है, सवाल नंबर 4 कॉपी में कर लें, और इसी तरह सवाल नंबर 7 खाली जगह, इसको कॉपी में कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है,